हेलो फ्रेंड्स, चैनल अंबायस एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के द्वारा क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ सब्जेक्ट से चैप्टर 6 जिसका थ्योरम 6.6 है। ये थ्योरम अगले आने वाले जेक बोर्ड 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देख करके इसे इस थ्योरम को लेकर के अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। ठीक है, वीडियो को देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर बेहतर लगे तो अंत में शेयर करें। ओके, चलो चलते हैं हम लोग थ्योरम की तरफ। तो थ्योरम क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। क्लास 10th का थ्योरम 6.6 जो है वो महत्वपूर्ण भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम में आते भी हैं और शायद कई बार पूछे भी गए हैं जेक के प्रीवियस सालों में। ठीक है, तो ये थ्योरम कहता क्या है उसको पहले हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर चूंकि ट्रायंगल है, चैप्टर का ही नाम ट्रायंगल है, तो यहाँ ट्रायंगल से संबंधित ही थ्योरम होगा। तो देखते हैं थ्योरम क्या है। तो थ्योरम में कहता है कि दो समरूप त्रिभुज है। ठीक है, क्या है? दो समरूप त्रिभुज है, दैट मीन्स दो सिमिलर ट्रायंगल है जिनके क्षेत्रफलों का अनुपात अगर हम निकालें या फिर जिनके एरियाओं अर्थात दो सिमिलर ट्रायंगल के एरियाओं का रेशियो निकालें, एरिया का रेशियो फाइंड करें। ठीक है, तो वह रेशियो का जो वैल्यू होगा वह दोनों सिमिलर ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। दैट मीन्स अगर हम किसी भी दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं या किसी भी दो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, देख लीजिए। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, इंग्लिश में द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने से पहले क्वेश्चन में जो कहा गया है उस अकॉर्डिंग से हम दो डायग्राम बना लिए हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है दो समरूप त्रिभुज अर्थात टू सिमिलर ट्रायंगल्स। तो मैंने दो सिमिलर ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF। ठीक है, ट्रायंगल क्या है? ABC और DEF। ये दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। ठीक है, अर्थात समरूप है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार से ABC और DEF जो है वो सिमिलर है। ठीक है, अर्थात समरूप है। तो हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का रेशियो। देखो यहाँ पे है ना, एरिया ऑफ ABC और बाय एरिया ऑफ DEF, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या होगा? इन दोनों त्रिभुजों के कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस ट्रायंगल का साइड अगर हम AB लेते हैं तो इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड इस ट्रायंगल में DE होगा। ठीक है, अर्थात AB और DE का रेशियो करने के बाद उसका स्क्वायर, या फिर दूसरी साइड में अगर हम जाते हैं तो BC और EF का स्क्वायर होगा, दैट मीन्स रेशियो में, और AC और DF के रेशियो का स्क्वायर होगा। अगर ऐसा होता है तो सभी इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोगों को प्रूफ क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ DEF इक्वल AB बाय DE का स्क्वायर, BC बाय EF का स्क्वायर, AC बाय DF का स्क्वायर। ये स्क्वायर हम दोनों में दे सकते हैं। ओके, नहीं भी देंगे चलेगा। तो चूंकि हमें एरिया फाइंड करना है तो इसलिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ा।
क्योंकि हम जानते हैं कि एरिया का जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हमें हाइट बनाना पड़ा, इसलिए हमें यहाँ कंस्ट्रक्शन करना पड़ा क्योंकि हाइट की आवश्यकता पड़ जाएगा। तो ये हमने हाइट के लिए एक कंस्ट्रक्शन किया, दोनों ट्रायंगलों में ए एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया बीसी पर, अर्थात ए एम लंब बीसी खींचा और डी एन लंब ई एफ खींचा, अर्थात डी एन परपेंडिकुलर ई एफ। ठीक है, ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये एम परपेंडिकुलर बीसी डी एन परपेंडिकुलर ई एफ। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। चलिए अब हम चलते हैं इसको प्रूफ करने की तरफ। ठीक, तो फ्रेंड्स प्रूफ करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर ट्रायंगल है, अर्थात दोनों समरूप ट्रायंगल है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई दो ट्रायंगल समरूप हो जाता है या कोई दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं होती है वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाता है। ओके, तो अगर त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ समरूप है यानी सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं ए बी बाई डी ई, दैट मीन्स इस भुजा का संगत भुजा डी ई, अर्थात ए बी बटा डी ई, बी सी बाई ई एफ, ए सी बाई डी एफ। ठीक है, ये तीनों अनुपात में बराबर होंगे। ठीक है, इसलिए अगर ए बी सी सिमिलर है डी ई एफ तो हम लिख सकते हैं ए बी बाई डी ई, बी सी बाई ई एफ, ए सी बाई डी एफ। ओके, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ ट्रायंगल ए बी एम इसमें और डी ई एन इस ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ठीक है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर करेंगे। ट्रायंगल कौन कौन सा है, ये बी एम और डी ई एन। अगर आप चाहें तो ट्रायंगल ए सी एम और डी एफ एन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिमिलर कर रहा हूँ ट्रायंगल ए बी एम और डी ई एन को। ठीक है, तो ए बी एम में देखिए क्या है और डी ई एन में सिमिलर चीजें क्या क्या है वो। तो ट्रायंगल ए बी एम में एंगल बी और ट्रायंगल डी ई एन में एंगल ई, अर्थात इस ट्रायंगल में एंगल ये वाला बी और इस ट्रायंगल के लिए एंगल ई, ये दोनों इक्वल होंगे। इक्वल इसलिए होंगे क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ सिमिलर ट्रायंगल है, इसलिए एंगल बी और ई भी इक्वल होंगे। ठीक है, और दूसरा मैंने लिया है कंस्ट्रक्शन के आधार पर इस ट्रायंगल में एंगल ए एम बी और एंगल इस ट्रायंगल में डी एन ई, जो यहाँ पे 90 डिग्री है क्योंकि हमने परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर दो चीजें सिमिलर हो गया। अगर किसी दो ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो ऑलरेडी तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो इस आधार पर ये दोनों ट्रायंगल जो है समरूप हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, मतलब ए बी एम सिमिलर ट्रायंगल डी ई एन। ठीक है, ये कौन से गुण से हुआ, कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ सिमिलरिटी का, तो ये ए से हुआ। ठीक है, अब अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, मतलब ये वाली और ये वाली ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गया, समरूप हो गया, तो अब हम इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है या इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनको एक ही अनुपात में हम लिख सकते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल के लिए मैंने लिखा इस ट्रायंगल का ए बी तो इस ट्रायंगल का डी ई, है ना, तो ए बी बाई डी ई। अब की बार इस ट्रायंगल का ए एम और इस ट्रायंगल का डी एन, अर्थात ए एम और डी एन ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब मैंने ए बी बाई डी ई की रेखा पर ध्यान देना है, ए बी बाई डी ई की रेखा पर बी सी बाई ई एफ लिखा है। ठीक है, ए बी बाई डी ई की रेखा पर क्या लिखा हुआ है, बी सी बाई ई एफ, क्योंकि इक्वेशन 1 में देखा जाए तो इक्वेशन 1 में बी सी बाई ई एफ के बराबर में है ए बी बाई डी एफ। तो ए बी बाई डी एफ की जगह पर, सॉरी ए बी बाई डी ई की रेखा पर मैं बी सी बाई ई एफ लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों में इक्वल है।
ठीक है। इसलिए ए बी बाय डी ई की जगह पर मैंने बी सी बाय ए एफ लिखा। ओके, यहाँ पे देखिए ए बी बाय डी ई की जगह पर बी सी बाय ए एफ आ गया, ए एम बाय डी एन ये वाला अपनी जगह पे है, इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया। अब हमें जो प्रूफ करना है वहां पर आइए, ठीक है, क्योंकि हमें दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इक्वल टू, ऊपर में ट्रायंगल एबीसी का एरिया लिखना है, तो एरिया इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हाफ हो गया, इस ट्रायंगल के लिए बेस हो जाएगा BC, हाइट हो जाएगा AM। यहाँ पर लिखा हुआ है हाफ इंटू बेस इंटू AM यानी हाइट, ठीक है। उस ट्रायंगल के लिए बेस EF होगा और हाइट DN होगा। तो यहाँ पर देखिए हाफ EF इंटू DN लिखा गया, हाफ हाफ कटेगा, ठीक है। अब ध्यान देना है AM बाय DN के स्थान पर हम BC बाय AF लिखेंगे। ओके, ध्यान देना है AM बाय DN के जगह पर हम BC बाय AF लिखेंगे, बिकॉज AM बाय DN के इक्वल है BC बाय AF। तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए वही क्या हुआ है, AM बाय DN के जगह पे BC बाय AF आ गया। BC बाय AF ये पहले वाला है, BC बाय AF ये वाला है, और AM बाय DN की जगह पे BC बाय AF आ गया। इसे हम इक्वेशन 2 से लिखे हुए हैं। कहाँ से लिखे हुए हैं? इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 2 में क्या था, AM बाय DN की जगह पर BC बाय AF, ये दोनों इक्वल है, इसलिए इसके जगह पर इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। ओके, अब ये यहाँ पर सेम चीज 2 बार आया, तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया कि इस पूरी ट्रायंगल और इस पूरी ट्रायंगल का जो रेशियो का एरिया का जो रेशियो है वो BC बाय EF के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है। सिमिलरिटीज मतलब इसी प्रकार से इन दोनों का एरिया का रेशियो इन दोनों ट्रायंगल का अर्थात AB बाय DE के वर्ग स्क्वायर के रेशियो के बराबर, फिर AC बाय DF के रेशियो के वर्ग के बराबर भी होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ DEF बराबर AB बाय DE का स्क्वायर, फिर BC बाय EF का स्क्वायर, फिर AC बाय DF का स्क्वायर, और सारा इक्वल में होगा, ठीक है। इस प्रकार से थ्योरम 6.6 प्रूफ हो जाता है। आई होप इससे बेहतर आज तक आप लोगों ने कभी नहीं समझा होगा, और इतना बेहतर तरीके से किसी ने समझाया भी नहीं होगा, और बहुत शॉर्ट में मैंने इसे प्रूफ किया है, ठीक है। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे शेयर कर देना है। ओके, धन्यवाद।